मदहून सल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल कहफ की गुज़िश्ता वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गार में कुशादा जगह होने के बावजूद, गार बड़े होने के बावजूद, खुली जगह होने के बावजूद भी सूरज की किरणें वहाँ पर नहीं दाखिल हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसे उन्हें आराम से सुलाया, कैसे अल्लाह ताला अपने चाहने वालों की, उसकी राह में निकलने वालों की कैसे अल्लाह ताला हिफाजत करता है। चलिए आगे देखते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तहसबूहुम, और तुम गुमान करोगे, तुम समझोगे, आइक़ाज़न, कि वो जाग रहे हैं, वहुम रुक़ूद, जबकि वो सोए हुए हैं। यानी जब उन लोगों को देखते तो ऐसा लगता कि ये लोग बेदार हैं, ये लोग जाग रहे हैं, होशियार हैं, जबकि ये लोग सोए हुए थे। अल्लाह ताला ने तो उन्हें कब का सुला दिया था। देखिए ऐसा इसलिए है कि इब्ने कसीर में आता है कि उन लोगों की आंखें शायद खुली थी, जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगता, देखने वालों को, ये लोग जाग रहे हैं। और बाज़ तफसीर में है कि शायद इस वजह से, क्योंकि उन्हें अल्लाह ताला करवटें बदलाता रहता, वो लोग फिरते रहते थे, इसीलिए उन देखने वालों को ऐसा लगता कि वो जाग रहे हैं। बहरहाल देखने वालों को ऐसा महसूस होता कि ये लोग बेदार हैं, होशियार हैं, हालांकि वो लोग सोए हुए थे। वो नुक़ल्लिबुहुम, और हम उन्हें करवटें दिलाते रहते, पलटाते रहते, दाईं तरफ, ज़ातल यमीन दाईं तरफ, व ज़ात शिमाल, और बाईं तरफ। ऐसा इसलिए ताकि उनके जिस्मों को मिट्टी ना खा जाए, उनके जिस्म सड़ गल ना जाए, इसीलिए, और ताकि देखने वाले भी डरें कि लोग बेदार हैं, इसीलिए अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत ऐसे की। व कल्बुहुम, और उनका कुत्ता, बासितुन, फैलाए हुए, ज़िराइही, उसके बाजुओं को, बिलवसीद, चौकट पर, दहलीज पर उनका कुत्ता भी अपने बाजू फैलाए हुए बैठा हुआ था। देखिए यहाँ पर अक्सर लोग कहते हैं कि वो जो कुत्ता था उनके साथ, उनमें से किसी एक साथी का था, और इसका नाम कतीर या फिर वल्लाहु आलम हुमरान कहा जाता है। लेकिन ये हमारी बहस नहीं है, क्योंकि जिस बहस से हमें फ़ायदा नहीं होता उस बहस में पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। बात यहाँ गौर करने की ये है कि कैसे अच्छे लोगों की सोहबत में रहने की वजह से खुद ब खुद अच्छा नाम आता है। एक कुत्ता मामूली सा, जिसका नाम आसमानी किताब और सबसे मुअज़्ज़ज़ किताब कुरान में ज़िक्र किया गया, एक कुत्ते का नाम नेक लोगों के साथ रहने की वजह से, तो नेक लोगों का असर हमेशा नेक और अच्छा ही होता है। लवित्तलअत अलैहिम, लवित्तलअत, अगर तुम देखना चाहते, झांक कर देखने की कोशिश करते, अलैहिम, लव असल में अगर के लिए यूज़ होता है अरबी लैंग्वेज में। लवित्तलअत, अगर आप झांकना चाहते हैं, अलैहिम, उनकी तरफ, लवल्लैत, तो आप फ़ौरन पलट जाएंगे, मिनहुम, उनसे, फ़िरारन, भागते हुए, यानी उल्टे पैर भाग खड़े होंगे, वला मुलिअत मिनहुम रुअबा, और उनका रोब और दहशत आप पर तारी हो जाएगा। यानी अगर कोई इंसान उस गार में झांक कर देखना चाहता तो फ़ौरन डर कर भाग खड़ा होता, क्योंकि उन्हें देखकर, उस कुत्ते को जो चौखट पर, दहलीज पर बैठा हुआ था, उसे देखकर लोग डर कर भाग खड़े होते। किसी की हिम्मत नहीं होती थी अंदर झांकने की, इसलिए ताकि लोग उनका तमाशा ना बना ले, लोग वहाँ आना जाना ना शुरू कर दे, और ये उनके लिए आराम से सोने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये तमाम रास्ते बनाए, और अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत की, यहाँ तक कि 309 साल तक ये आराम से सोए रहे। वो कज़ालिका, और इसी तरह, बअसनाहुम, हमने उन्हें दोबारा उठाया, लियतसाअलू, ताकि वो लोग सवाल करें, बैनहुम, आपस में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जैसे उन्हें सुलाया, वैसे ही उन्हें 309 साल के बाद फिर उठाया, वैसे ही जवान और वैसी ही हालत में जैसे सोए थे, बिल्कुल उसी लिबास में, उसी तरीक़े से चुस्त और ताकतवर अल्लाह ताला ने उन्हें उठाया। कहा जाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस ज़माने में, 309 साल के बाद जो लोग थे उस वक्त उस जगह पर, वो लोग क़यामत पर यकीन नहीं रखते थे, यानी दोबारा उठाए जाने पर इनका भरोसा नहीं था, इसीलिए इनको यकीन दिलाने के लिए अल्लाह ताला ने इन्हें अब तक संभाले रखा था। वल्लाहु आलम। क़ाल क़ाइलुम, बहरहाल उठने के बाद उन लोगों में से किसी ने कहा, क़ाल क़ाइलुम मिनहुम, उनमें से कहने वाले ने कहा, कम लबिस्तुम, हम कितनी देर ठहरे थे। क़ालू लबिसना यौमन औ बाज़ यौम, उसमें से एक ने कहा, शायद हम एक दिन या आधा दिन का आधा हिस्सा ठहरे थे।
تو شاید جب وہ لوگ سوئے تھے تو صبح تھی، اور جب یہ لوگ بیدار ہوئے تو شام کا حصہ تھا، اسی لیے ان لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوا۔ بہرحال ان میں سے ایک نے کہا قالو ربکم اعلم، قالو انہوں نے کہا ربکم تمہارا رب اعلم زیادہ جانتا ہے بما لبستم ہم تمہارے ٹہرنے کی مدت کو، یعنی اب اس بات کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر تک سوئے تھے۔ فبعثوا پس تم بھیجو احدکم تم میں سے کسی ایک کو بورقیکم ہذہ یہ چاندی کا سکہ دے کر، الی المدینتی شہر کی طرف، مدینہ عربی لینگویج میں مدینۃ المنورہ نہیں بلکہ سٹی یا شہر کو کہا جاتا ہے، الی المدینتی شہر کی طرف، فلینظر وہ دیکھے، ایہا ازکی طعاما کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے۔ دیکھیے انسان سونے کے بعد پہلے بیدار ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے بھوک اور کھانے کی فکر لاحق ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے ان لوگوں نے بھی کیا، بیدار ہونے کے بعد ان لوگوں کو بھوک لگی تو انہوں نے کہا چھوڑو اس بحث کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہوگا ہم کتنی دیر سوئے تھے، اب ہمیں سے کسی کو بھیجو تاکہ وہ جائیں چاندی کا سکہ لے کر جائیں اور جا کر کچھ پاکیزہ اور حلال کھانا لے کر آئیں۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ فَلْيَأْتِكُمْ پس وہ لے کر آئے، بِرِزْقٍ مِّنْهُ اس کے ذریعے سے اچھا کھانا، وَلْيَتَلَطَّفْ اور احتیاط کرنا، سنبھل کر جانا، نرمی سے پیش آنا، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا کسی کو شعور نہ ہو، معلوم نہ ہو ہمارے بارے میں، احدہ کسی کو بھی، یعنی ایسے احتیاط سے جاؤ، سنبھل کر دیکھ کر جاؤ، کیونکہ اگر کسی کو پتہ چل گیا ہمارے بارے میں تو لوگ ہمارے پیچھے غار میں آ جائیں گے، اور ہمیں بادشاہ جو ہے دوبارہ ہمیں ان کے دین میں داخل ہونے کو کہے گا اور ہمارا مذہب چھوڑنے کو کہے گا، یہ ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی، اسی لیے سوچ سمجھ کر آرام سے ایسے جاؤ کہ کوئی تمہیں پہچان نہ سکے۔ حالانکہ ان کے بادشاہ اور ان کے لوگوں کو گئے ہوئے صدیاں گزر چکی تھی۔